नमस्कार, मैं सौरभ दुबे और सीबीसी न्यूज़ देख रहे हैं आप। चुनाव के दौरान तो आपने नेता और वहाँ के लोगों के बयान तो सुने होंगे, लेकिन चुनाव के बाद की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा ज़िला परिषद की जो वार्ड नंबर सीट की जो ऐतिहासिक सीट थी, क्योंकि वहाँ पहली बार इतिहास में एक मुस्लिम प्रत्याशी को खड़ा किया गया था एज़ अ प्रतिनिधि। इसके बाद कई बड़ी-बड़ी पार्टियाँ एवं एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी खुद ट्वीट करके इस सीट के बारे में बताया था। तो आज हमारे साथ वही मौजूद है, उनसे हम खास बातचीत करेंगे और कुछ सवाल पूछेंगे कि आखिर जानते हैं कि जीत के बाद क्या जो गणित है वो बैठ रही है। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप अपनी जीत का श्रेय किसको देते हैं? सबसे पहले सीबीसी न्यूज़ को जोहार। मैं जीत का श्रेय तो मेरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दूंगा, मेरे कार्यकर्ताओं को दूंगा और मेरे दोस्त वगैरह जो हमारी पार्टी के बने हुए हैं उनको मैं श्रेय देता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में क्या कुछ विकास देखने मिल सकता है आने वाले समय में? आने वाले समय में जैसे हमारे कड्डना का पानी घेंची घाटा चढ़ाने का सबसे पहले मुद्दा हमारा यही रहेगा। कड्डना का पानी घेंची पहुँचे, यही हमारी हम विकास के मुद्दे पे हम जिला परिषद में बैठेंगे और ताल ठोकेंगे कि पानी हमारा जल्दी जल्दी पहुँचे। और जगह जगह पे पानी की समस्या है और हेडपम्प में फ्लोराइड का पानी ख़राब आता है, लोगों के पाँव में चलने का बहुत कठिन हो रहा है। तो पानी की भी बहुत समस्या है और नहरों की भी बहुत समस्या है, बिजली की भी समस्या है, रोड की भी समस्या है। रोड कहीं कहीं अपन देखते हैं तो रोड टूटे फूटे हैं। आज मांडली वाला रोड देखो तो कई वर्षों से टूटा हुआ है। दोनों पार्टियों ने बारी बारी से राज किया लेकिन कुछ काम नहीं किया है। आने वाले दिनों में हम काम करके बताएंगे, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी काम करके दिखाएगी। जिस विकास की आपने बात की, चुनाव के पूर्ण आपने जो अपने निवासियों से वादे किए, वो क्या कब तक हमें पूरा होते हुए दिख सकते हैं? हमारी भारतीय जनता पार्टी कभी वादे वादे करके हमने वोट नहीं लिए। हमने जनता से यही वादा किया था कि हमको वोट दो, हमको बिठाओ, हमको सत्ता में बैठेंगे और जितने भी कार्यक्रम आएंगे, जितने भी मतलब विकास के मुद्दे आएंगे, विकास के मुद्दे जितने भी विकास आएंगे हम जनता के सामने रखेंगे और जनता को समूह बना बना के सबको अलग अलग बांटेंगे। इसमें किसी प्रकार का हम दुर्दशा नहीं करेंगे हम। इस ज़िला परिषद चुनाव की नज़र सब पर थी, क्योंकि कहीं न कहीं जो इसका परिणाम आया उसमें ज़िला प्रमुख की सीट पर काबिज़ होने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो अप्रत्याशित रूप से गठबंधन किया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसका तो सीधा सीधा देखा जाए तो जब 70 सालों में पहली बार एक मुस्लिम को टिकट दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, 70 साल हो गए। 70 सालों में पहली बार टिकट दी तो जैसे टिकट दी तो लोगों ने कांग्रेस बीजेपी ने देखा कि ये सीट निकलनी नहीं चाहिए। मेरी सीट भी हॉट शॉट रही। सबकी नज़रें डूंगरपुर जिला नहीं पूरे राजस्थान की नज़रें मेरे पे थी। पूरी इंडिया की नज़रें भी, पूरे भारत की नज़रें भी पीठ सीट पे रही है। और जैसे मेरी जनता ने, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने जोश खरोश के साथ मुझे जिताया। आज मैं मेरे गांव पीठ में रहता हूं, वहाँ मेरी आबादी लगभग मेरे वोटर्स हैं मुस्लिमों के सिर्फ 800। उस 800 के वोटर के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी मेरे पे विश्वास करके एक मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया और टिकट दिलाने के बाद भी जीतने के श्रेय में मेरे भारतीय जनता पार्टी को देता हूँ। कांग्रेस और बीजेपी ने जो गठबंधन करा उसके बारे में क्या कहते हैं? 70 सालों में पहली बार एक भारतीय जनता पार्टी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दी और भारतीय जनता पार्टी वाले जो हमारी आदिवासी की जो पार्टी है उन लोगों ने मेरे पे विश्वास कर मुझे जिताया। जीतने के बाद इन लोगों को कांग्रेस और बीजेपी वालों को हो गया कि मुस्लिम चेहरा को जो उप प्रमुख का जिला उप प्रमुख का दाव दिया है वो मुस्लिम कैंडिडेट बैठना नहीं चाहिए। इन लोगों ने साफनाथ और नागनाथ बन के दोनों ने गठबंधन कर लिया। आने वाला समय जनता बताए कि जनता जूते मारेगी इनको, गाँव में कैसे वोट लिए जाते हैं। हमारे साथ वार्ड नंबर 9 के विजेता सलीम शेख जी थे, जिनसे हमने बात करके जाना कि जो इनकी विजय का जो श्रेय है वो इन्होंने पूरा पार्टी समर्पित बताया और अपने आप को एक पार्टी समर्पित कार्यकर्ता बताया कि पूरी तरीके से उनकी जीत का जो श्रेय वो पार्टी में जाता है। इसके साथ जब हमने पूछा कि अपने आने वाले समय में ये अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ विकास करेंगे, तो इन्होंने बताया कि जो भी मूलभूत सुविधा है उसका कहीं ना कहीं विकास आने वाले 5 सालों में या आने वाले इनका जो भी कार्यकाल रहेगा उसमें ये विकास करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा हमने पूछा कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अप्रत्याशित रूप से जो जिला प्रमुख की सीट पर काबिज होने के लिए गठबंधन किया गया था उस पर इनका क्या कहना है, तो इनका जवाब था कि ये जो भी किया गया है वो गैर लोकतांत्रिक तरीके से किया गया है, क्योंकि ऐसा बीटीपी ने इस चुनाव में बहुत भारी मतों से विजय हासिल की थी, लेकिन इसके बाद भी सत्ता की लालच में आकर बीजेपी और कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से जो गठबंधन किया है इससे बीटीपी को तो हार मिली है, साथ साथ लोगों के मत का भी अपमान किया गया है। ऐसे ही और भी नेताओं से हम मिलते रहेंगे। देखते रहिए मेरे साथ सीबीसी न्यूज़, मेरे सहयोगी शाहिद खान के साथ मैं सौरभ दुबे।
अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।